देखने इसे हटाएंगे नहीं ना, इसे नहीं मानना है हम। किसे हटाओगे? मोदी को हटाएंगे। और ये तो हटना जा रहा अब, बंगाल में हटा दिया, अब इसे हटा देंगे। जो सा वो बनना ना, महात्मा है, महाराज है या संत है, आप बताओ कौन है भाई ये पीले कपड़े वाले? पीले कपड़े वालों का नाम दिया है, कपड़ा तो एक ही है सब पे पीला। सन्यासी तो नहीं है? सन्यासी तो सन्यासी पे भी लाल रंग का ही है भैया। तो ये बता दो, सन्यासी है, महात्मा है, महाराज है या संत है, कौन ये? कम से कम इतना बूझ के हमें बता दोगे आके। मुख्यमंत्री हैं यूपी के वो। नहीं, मुख्यमंत्री तो है, भेषधारी तो है। लेकिन जब आपने वोट डाला था तब नहीं पहचाना? अरे वोट डाला था भाई, आ गए थे इसके प्यार में आ गए थे, अब हम नफरत में आए हुए। अब सुनो, रामराज बताते हो, उत्तम प्रदेश बताते हो। अरे भाई सुनो, रामराज तो ये था कि एक धोबी के कहने पर सीता माता को राम ने निकाल दिया था घर से। अब भाई करोड़ों की तादाद में तो किसान पड़े, ये तो ना निकाल लिया भाई अमित शाह को, योगी को, अपने आप को ना निकाल दे देश से। बोलो, है रामराज ये? रामराज में तो एक धोबी की बात मान ली थी और दुनिया रोकने वाली थी कि सीता माता को मत भेजो। रामराज्य नहीं है ना, ये तो सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य का पता है ना। बंगाल से शुरू हो गया, अब यूपी से शुरू हो जाएगा। और भाई अब 24 तक भी हम यहाँ तो डटे रहेंगे, हम ना हटे। आप यूपी से हैं? हम यूपी से, उस धरती से हैं भाई, है तो हिंदुस्तान सारा, भारतवर्ष। उस उत्तर प्रदेश की धरती पे हैं हम जहाँ से राम ने जन्म लिया भाई, यहाँ श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया यहाँ से। और किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जन्म लिया यहाँ से। किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जन्म लिया यहाँ से। और हम उस कौम से भी हैं भाई, हटने वाले थोड़ी हैं कि चिड़ियन से मैं बाज लड़ा हूँ, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ। हम उस कौम के भी हैं और हम उस कौम के भी हैं जिसे डायर को लंदन में ढूंढ लिया था जाके और वहीं फतह करा था उसे। हम उस कौम के भी हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह की फौज है ये। तो भाई हम उस फौज के, हम तो अपने एक लीडर के एक इशारे पर दिल्ली क्या हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम शांति के पुजारी हैं। हमारे जो सेनापति हैं, हाँ, यूपी में विकास की गंगा बह रही है। हाँ, विकास की गंगा बह रही है, तभी तो हम लोग यहाँ पड़े। हमसे आय अपनी ना रुक रही, इतनी आय बढ़ गई, हम अपनी आय देना आए इसने। और ये तो भाई हमारा मामा निकल गया मोदी, तो हमें तो अब पता चला ये हमारा मामा है। मामा कैसे है? मामा ऐसा है भाई, ये हमारी माँ को बहन बता रहा, नु कह रहा बहनों, तो हमने अपनी माँ से पूछा कौन है तेरा, नु मेरा चचेरा, तेरा मौसेरा, जरा फुफेरा, कौन सा भाई है? तो मैंने कहा तो हमारा मामा हो गया। अब जब मामा हमारा हो गया, इसने कम से कम 700 भांजों का बलिदान करवा दिया, यहाँ शहीद करवा दिए। और बचे कुछ अब बेचारे वहाँ शहीद करवा दे लखीमपुर खीरी में। ये मामा हमारा कंस है, कंस, और इसका भी बेड़ा पार होगा, समझ लो। चक्रव्यूह की रचना भी हो ही गई इसके लिए, चारों तरफ से तो घिरा हुआ। विरोध कितना ही कर लो पर तोड़ तो नहीं है ना। तोड़ कैसे नहीं है? तोड़ कैसे दिखाई दे रहा है? तोड़ भाई आपको बंगाल में नहीं दिखाई दिया? बंगाल में तोड़ दिखाई दिया कुछ नहीं? मजबूत हो रहा है, हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है। हिंदू धर्म बंगाल में ना भाई, हिंदू वहाँ कौन सा धर्म है? बंगाल में हिंदू धर्म नहीं है? क्यों नहीं है? तो फिर वहाँ कहाँ गई मजबूती? सारी फौज लगी पड़ी थी वहाँ, तो बेचारी ममता दीदी और राकेश टिकैत 2 ही थे। और यहाँ तो भाई कितना है मामला बताओ, हैं? यहाँ तो सभी हैं। योगी जी को रोक लोगे? योगी जी को रोकने के ना, उससे कह देंगे तू भी उसके करवट में बैठ जाएगा दिल्ली, तुझे उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है अब। और बताओ क्यों रोकेंगे हम? उसे तो कह देंगे दिल्ली जा। तो दिल्ली से हल होगी? हाँ, दिल्ली से हल होगी। पहले इसे हल कर ले, मैं जहाँ इस धरती पे हम वीरों की धरती पे हैं। अच्छा। इसे हल करके और तब हल आगे चलाएंगे, यहाँ से आगे हल बैल सब इधर ही चलेंगे। योगी जी कह रहे हैं गड्ढा मुक्त कर दिया, अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए। अच्छा, राजीव रंजन का आपने बयान सुना? आपके साथी भाई कोई मीडिया वाले हैं, ये चंदौली में और बाराबंकी में सब आपके पत्रकार ही बता रहे हैं कि ये गड्ढे हैं साहब सड़क पे, 5 साल हो गए सड़क नहीं बनी है। और नेता जो हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पैसे को खा रहे हैं नेता। इसके जो भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं, उस पैसे को खा रहे हैं। और गुंडा राज इतना है कि कोई पुलिस में शिकायत करना जाता तो उसके चूतर पुलिस झाड़ दे उल्टे। अच्छा। और ये आपने लखीमपुर खीरी में भाई आपने देखा ही है। तो ये है। और राग और बताओ, क्या बता मैं इससे आगे? तो बीजेपी तो कह रही है कि यूपी चुनाव पे इस पर कोई किसानों का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मेरी जुबान बंद कर लोगे, मैं किस लिए बोल लूँ? ये इन्होंने तो उसमें बंगाल में क्या बोल रहा था भाई, अब इनकी जुबान कुछ बोलते रहो, बोलने से थोड़ी कुछ हो रहा है।
पर ये तो अंकल करने जी, से वो होगा। राम मंदिर को लेकर आएंगे, 3 तलाक को लेकर आएंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो राम मंदिर भाई, हमारा किसानों का मंदिर तो ये है, तुम्हारा भी यही है। इसी में राम बसता है, इसी में अल्लाह बसता है, इसमें वाहेगुरु बसता है, इसी में गॉड, इसी में ईसा मसीह परमात्मा, सब इसमें बसता है। और वो राम मंदिर, अरे राम मंदिर जिसका बनने से पहले चंदा खाए गए हों ये कसाई, वो राम मंदिर बनाएंगे। और बताओ, अब तो डर के मारा कह रहे हो सब बसते हैं इसमें। हम डर रहे हैं इससे? और? हमने क्या बताया? हम उस कौम के हैं, अगर हमारा लीडर अब भी कह दे, इशारा दे दे, तो दिल्ली क्या हमारे लिए कुछ नहीं, थोड़ी देर में पता है ये। हम उस कौम के हैं। गुरु गोविंद सिंह की फौज है ये उधम सिंह की फौज है, समझ गए? हाँ, ये भगत सिंह की फौज है, ये हटने वाली नहीं, शहीद होने वाली है, डटने वाली तो लड़ाई है। बाहुबली आज बजेगी रणभेरी, दुश्मन की घाट है घेरी, भयानक जंग होगा नौजवानों, समझ लो। जंग चल रही है हमारी। लड़ाई बाहुबल से जीतोगे बुद्धि बल? हम बुद्धि से चल रहे हैं भाई, बुद्धि से। ये तो आप समझ रहे हो, बाहुबल से होते तो अब तक बढ़ गए होते भीतर। अच्छा। हाँ, हम शांति के साथ बुद्धि से, सारा काम बुद्धि से हो रहा भाई। चुनाव किन वोट करोगे इस बार? हैं? 4 महीने बाद वोट पड़ने जो भी। हाँ, तो तुम्हें पता कि योगी जी साफ हो गए, और तुम पता वोट जाएंगे कहाँ? हम अपनी जुबान से क्यों खोल लें? तुम्हें बताओ सबको पता है, और यहाँ से वहाँ तक सारे में उत्तर प्रदेश में सर्वे करते हो, तुम पता वोट कहाँ जाएंगे? योगी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ। खिलाफ में तो कई पार्टियां हैं ना। कई होंगी, वो हमारे लिए तो एक हो जाएगी जो हमें पसंद होगी। कौन सी है पसंद? हैं? बता दो, थोड़ा इशारा दे दो। इशारा दे दें, जो किसानों का भला करेगा वो हमारा, बस ये इशारा हो गया। कौन भला करेगा, कुछ बताओगे भी ना। भला हाँ। भला तो तुम्हें जच रही है बात, तुम भी तो वहीं दोगे। तो मोदी जी भी तो भला ही करना है यहाँ। हाँ, मोदी का ही भला कर रहे 14 दिन में पेमेंट दिलवा रहे हैं आप। हाँ हाँ, 14 दिन में। मोदी के बाप का वो 14 दिन का पैसा है। हमारा आज तक गन्ने का ब्याज नहीं मिला, किसान पे जो ब्याज बैंक का चढ़ गया वो आत्महत्या करके मर रहा, अब ये उस कानून ब्याज नहीं उतर कह रहे पाता। गुलाम थे, तुम्हें आजाद कर रहे हैं। आजाद, सबसे ज्यादा भला तो ये इन्हें दे लो फिर वोट। हाँ आजाद पहले हम ही कर दें, ये बाद में करियो मैं। अच्छा। हम पहला इन्हें आज़ाद करेंगे, इन्हें फिक्र बहुत है, यूपी का फिक्र है, फिर अपने केंद्र का फिक्र है, इन्हें हम आज़ाद कर दें। ये है 3 मेंढक, समझे क्या कर रहे हैं बताऊं? शरद ऋतु में 3 मेंढक तले ऊपर बैठ गए, ऊपर वाला मोदी, बीच वाला शाह, नीचे वाला योगी। ऊपर वाला कह रहा है मोदी धां धां धम, तो अमित शाह कह रहा सर्दी है ना गम, वो तो बीच में है ना, सर्दी है ना गम। और योगी कह रहा है मरे तो मरे हम, क्योंकि 22 आ गया। योगी मरने को तैयार, तो ये 3 मेंढक है भाई, 300 धाए धाए हम कर रहे हैं। ये 300 प्लस को कह रहे हैं। 300 प्लस तो उसमें कर दी थी इन्होंने, बंगाल में कहाँ गई प्लस? 30 समझ लो, 30। अब हाँ, इतना नीचे गए? और पाताल में घुसेंगे, ऐसा छोड़ रहे हैं क्या? पर आप लोग बहक जाते हो ना, जाति धर्म। हाँ, कौन बैठ रहा? जाति धर्म नहीं है, जाति धर्म तुमने सुनो, आज इतिहास हमारा देख लो। गंगा का मेला देखा कभी? देखा? बिल्कुल। गंगा के मेले पे जितनी किसान बिरादरियां और देश विदेश के सभी, गंगा के अंदर एक बिरादरी होती है। यहाँ भी 4 बॉर्डर हों, 6 बॉर्डर हो, कितने, सब एक बिरादरी, किसान की एक ही बिरादरी है। वो समय निकल गया जिस समय हम किसी के बहकाए में आ जाते थे, वो समय नहीं है भाई। अब समय का परिवर्तन निकल गया, वो इनके हाथ से समय जा चुका है। जयंत को दोगे? जयंत को दोगे? जयंत को भी जाएगा भैया, अखिलेश को भी जाएगा, और तुम कहो तो तुम्हें भी दे देंगे हम तो। और बताओ, परिसर ना दें? ये तो आप बांटने वाली बात कर रहे हैं ना। बांटने वाली नहीं कर रहे, जैसा तुम हमें पढ़ा रहे हो हम भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं भाई। इस हिसाब से तो बीजेपी जैसा तुम हमें पढ़ा रहे हो ऐसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे मन में हमारे दिल में बात एक ही है। नहीं, हाँ। तो इस हिसाब से बीजेपी जीत जाएगी। आप क्लियर नहीं कर रहे, वोट देना चाहते हम हैं, बढ़ जाएगी। अरे हम बीजेपी को जीते कम देंगे, तुम जिताते रहो। इन हुक्कों से तो जिता दो, नहीं है जीतने वाली तो भाई है नहीं। नहीं, अच्छा, हुक्के मामला से कैड़ा हो गया? हैं? हुक्के वोट- मामला कैड़ा हो गया? कैड़ा तो भाई आप सबको हमसे ज़्यादा पता है, पता है नहीं? कैड़ा ही कैड़ा, और बहुत ही कैड़ा। बंगाल से बुरा हाल हो रहा है यहाँ, किसी को कब्जा नहीं दिया? इसी बंगाल से भी। सरकार को कब्जा दिया। हैं? इसी सरकार को कब्जा दिया तुमने? हमने तुमने कब्जा मुख्यमंत्री नहीं, हम को तो सरकार प्यार को मोहब्बत में फंस गए थे भाई। हैं। प्यार मोहब्बत में कब्जा कहाँ, हमारा तो जो भी आपके सरकार यहाँ आएगी तो उससे संघर्ष मुख्यमंत्री रहेगा। आवे करवे से पानी पीवे, और ये तो तुम्हारी बात भी नहीं सुन रहे। इसे बात करने को तैयार इसे नहीं। करवे से ना सकोरे से पानी पिलाएंगे। आपका करवा तो बहुत बड़ा था, आपका सकोरे से पिलाएंगे इसे। वही किसान है ये, वही फौज है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की। कब तक आ जाएगा वो दिन? वो दिन तो अब देखो 22 के दिन गिन के बता दो थोड़े से कितना समय और रह गया। 4 महीने बचे हैं। 4 महीने, अब 22, उसके 3 महीने बचे हैं 22। हाँ, बस तो देख लो अब। और आपकी आय भी दोगुनी होनी है 22। हमारी आय तो दुगनी हुई पड़ी है। सिलेंडर हमारा जो था 350 का, तो आज 1000 का भाई। 3 जो महीने बाद आय हमारे दोगुनी हो जाएगी, सरकार कह रही है। हमारे किसान भाई जो कुछ गरीब थे, गरीब हो या अमीर हो, सबको है तो 1000 रुपए का ही सिलेंडर। अपना लकड़ी बीन के अपना चूल्हा चला लेते थे वो लोग, लेकिन एक सिलेंडर
सिलेंडर फ्री देकर उनकी आदत कर दी खराब। जैसा पीछे हमने इनके वोट देकर इनकी आदत खराब कर दी, उन्होंने सारे उधार उतार दिए। और बेचारे ना लकड़ी बीनने के रहे ना सिलेंडर भरवाने के रहे। आय तो हो गई दुगनी, आय दुगनी हो गई। ये आय हमसे तो थम ना रही, हम तो वापस देना आए इसे।